श्रीमद् भागवत एवं शास्त्रों में गुरुजन बताते हैं, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 वर्ष तक प्यार करो। जैसे ही 6वां जन्मदिन मने महाराज, 10 वर्षाणी ताड़येत, 10 वर्ष उनकी ताड़ना करो। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब गुस्सा रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए फिर उसको ताड़ना नहीं है, कभी कभी डांटना नहीं है। पुत्रम मित्र वदाचरित, वो उसकी मित्रता कर लो। कितना कितना सुंदर हमारा धर्म सिखाता है सब कुछ, लेकिन हम करते कहां हैं? तो इस प्रकार सब पापों के बारे में बता रहे थे। तभी सनत कुमार कहते हैं, बोले अगर कोई सत्यविहीन व्यक्ति और माता पिता से द्वेष रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो पवित्र हो जाता है। इस बात पर ऑब्जेक्शन कर दिया नारद जी ने, मैं नहीं मान सकता। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भगवान भी स्वीकार नहीं करते और आप कह रहे हो कि उसको भागवत पवित्र कर देती है। अरे कुछ 10 महापाप हैं, कल बताऊंगा उनके बारे में। एक तो होते पाप, एक होते महापाप। उनमें एक महापाप क्या है? माता पिता से द्वेष करना, माता पिता को गाली गलौज करना। कई आप सोच रहे हो ऐसा कोई नहीं करता हो, हैं कई बालक, कई धुंधुकारी हैं, माता पिताओं को मारते तक हैं। ऐसे महापापियों को आप कह रहे हो भागवत पवित्र कर देती है? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता भगवान। तब सनत कुमार बोले, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी धुंधुली। कथा सबने सुनी है, लेकिन मैं मूल बात बता बता के आगे चलता हूं। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। बंधु देखो, एक यहां पर बहुत सुंदर बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब देखो इसको, इसके पूरे सिनेरियो को समझो। तुंगभद्रा तट क्या है? तुंगभद्रा कहते हैं अतिशय भद्रा, यानी कल्याणकारी। और अतिशय कल्याणकारी मानव के लिए संसार में एक ही वस्तु है, उसका खुद का शरीर। ये जितना तुम्हारा कल्याण कर देगा ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इससे कल्याण के मार्ग पर जाना पड़ता है। आज आप कथा में बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? शरीर के भरोसे ही तो बैठे हो। शरीर को धन्यवाद कहो, तू है, तेरे कान सुनने, इसलिए हम लोग यहां बैठे, हम अपना कल्याण करवा रहे हैं। सबसे बड़ा कल्याणकारी कौन है संसार में? हमारा खुद का शरीर। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर है। ये शरीर ही हमारा उत्तम नाम का नगर है। और इस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है। और इस आत्मा की, आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधुली। इस आत्मा की भी एक पत्नी है, उसका नाम है मन, वही है धुंधुली। धुंधुली कैसी है? क्रूरा। हमारा मन कैसा है? क्रूर है। दिखाएंगे तो हम ऐसे कि हम बहुत सज्जन हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई हमारा एंटी आया है, मुख से है, और वही सब ठीक बंगल बढ़िया है, मन से सोचेंगे आगे जा बेटा, तेरा गिर जाए, तेरा पाम टूट जाए। मन क्रूर है हमारा, ये मानना पड़ेगा आपको। आप इससे नकार नहीं सकते, ये स्वीकार्य है। मन हमारा क्रूर है। हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हैं नहीं, भीतर से क्रूर हैं। मन हमारा क्रूर है। और कैसा है? बहुजल्पिका। हम भले ही ना बोलते हों, लेकिन हमारा मन 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, ऐसा हो गया, देख ये ऐसे देख रही है, इसके मन में ये चल रहा होगा, ये ऐसे कर रहा है, ये चल रहा होगा। मन हमारा बोलता रहता है। बहुजल्पिका। यही है उस आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, मतलब हमारी आत्मा की पत्नी हमारा मन। इनके कोई संतान नहीं है। आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में गए। तभी एक संत ने आकर के कहा, बोले आत्मदेव, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानो कि तुम्हें संतान नहीं है। अरे दोनों अकेले रहो, भजन करो। संतान होती तो चिंता उसकी होती है, संतान नहीं होती तो फिर किसी की चिंता नहीं, भजन करो भगवान का। लेकिन आत्मदेव बोले, भगवान आप कैसे जानो कि विवाह करने के बाद, गृहस्थ में आने के बाद बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता। आत्मदेव की बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, तो फिर प्राण त्याग मत करो।
आत्मदेव बोला मैं प्राण त्याग दूंगा यदि आपने मुझे संतान नहीं दी थी तो। आप संत हैं, आप वैष्णव हैं, मेरी माथे की रेखा देख करके आप बता सकते हैं कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र नहीं है, तो आप मुझे दे भी सकते हैं, मुझे पुत्र दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। बंधुओं, संतों से कभी सांसारिक वस्तु मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि संत से यदि आपने कोई सांसारिक वस्तु मांगी तो वो संत अपने भजन के बल पर तुमको देगा, और यदि भजन के बल पर तुमने सांसारिक वस्तु मांगी और उसका भोग भोगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? आपने मांगा महाराज जी ऐसी कृपा कर दो, हमारे बच्चे का सब मंगल हो जाए, हमारे घर में सब उचित हो जाए, उत्तम हो जाए। संत क्या करेंगे? आशीर्वाद दें, अच्छा ठीक है सब मंगल होगा। अब मंगल कैसे होगा? संत ने भजन किया है, संत ने खूब निष्ठा से ठाकुर जी की सेवा करी है, इसलिए उसका आशीर्वाद फलेगा। मतलब भजन से मिला हुआ फल आपको प्राप्त होगा और उससे आप संसारिक भोग भोगोगे, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए संतों से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, कभी नहीं। जो संतों से जाके सांसारिक क्रियाएं पूछते हैं ना, मुझे उनको देख के बहुत दया आती है कि भाई क्यों मांग रहे हो। संत के पास भजन है और वो भजन का बल देगा, और भजन के बल से तुम सांसारिक वस्तु भोगोगे, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो आत्मदेव ने वही कहा, मुझे पुत्र दे दीजिए नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समाना, तो संत ने एक फल दे दिया और कहा आत्मदेव इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं 1 वर्ष के कुछ नियम बता रहा हूं, इन नियमों का जो पालन करेगा उसका पुत्र बहुत निर्मल होगा। तो गर्भवती माताओं के 5 नियम बताए हैं भागवत में, उनको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहला सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, जब बालक गर्भ में आ जाए तब से लेकर के जन्म होने तक मां प्रयास करे कि मैं सत्य ही बोलूं, मजाक में भी झूठ ना बोले। दूसरा नियम अपनावे शौचम, यानी कि बहुत पवित्रता रखे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो अपवित्र अवस्था में हो, नहीं। बिल्कुल जैसे घर में ठाकुर जी आ गए तो मंदिर को पवित्र रखना, ऐसे ही विचार रखे मेरा देह देवालय, गर्भ में ठाकुर जी हैं तो उसको पवित्र रखे। तो सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा शौचम, तीसरा दया, सब पर दया करे। चाहे कोई आ जाए आंखों के आगे उस पर भी दया भाव रखे, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो उसके प्रति भी दया रखे। कोई उसको गर्भवती अवस्था में भी उसको कोई भला बुरा कह दे उसके प्रति भी दया करे। तो सत्यम शौचम दया दानम, चौथी वस्तु दान करे। नित्य सुबह उठ के स्नान ध्यान करके और अपने गर्भ में साक्षात नारायण स्वरूप भगवान का स्मरण करके या लक्ष्मी स्वरूपा सुंदर कन्या का स्मरण करके कुछ ना कुछ दान करे। अन्न का करे, धन का करे, वस्तु का करे, कुछ ना कुछ दान करती रहे। और अंतिम और सबसे कठिन है क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम, भोजन केवल एक ही बार करे दिन में। बाकी की भूख लगे तो फल खा ले, अन्य अन्य वस्तु खा ले, लेकिन अन्न की बात जब आवे तो एक ही। अब इसमें माताएं कहेंगी महाराज जी बाकी सब तो कर लेंगे, ये चौथा वाला 5वां वाला बहुत मुश्किल है। माताएं कहती हैं आपको क्या पता डबल भूख लगती है, हमको भी लगती है, बालक को भी लगती है। आप कह रहे हो एक, देखो मैया ये 9 महीने की तपस्या करेंगे नहीं तो फिर ध्रुव प्रहलाद जैसा बालक कैसे होगा। आराम से पड़े रहें, आराम से आनंद करें, आराम से सब इन सब स्थितियों का ध्यान न रखें तो फिर गारंटी नहीं है कि बालक फिर पवित्र ही होगा। 9 महीने मां दे दे अपने गर्भ के बालक के प्रति, समर्पित कर दे तप के भाव से। श्रीमद् भागवत जिम्मेवारी लेती है उसका बालक तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र ऐसा होगा कि पूरे खानदान को कृतार्थ कर देगा,
उसकी पुत्री ऐसी होगी पूरे पूरे खानदान को जगमगा देगी। लेकिन ये बस 9 महीने माँ अपने उस गर्भ के बालक के लिए समर्पित कर दे। माताओं की तो बड़ी तपस्या है, जब तक बालक गर्भ में तब तक तपस्या, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है तब भी तपस्या, जब तक ब्याह नहीं हो जाता तब तक तपस्या चलती ही रहती है। लेकिन यदि जीवन भर की तपस्या से बचना चाहती है मैया तो केवल 9 महीने कर लो, और 9 महीने बाद बालक जन्म ले, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, वो महाराज श्रवण कुमार ही बनेगा, वो तप करने ही नहीं देगा आपको। विवाह तक किसके पीछे लगे रहना पड़ता है, जिसका लिए 9 महीने नहीं दिए मैया ने। खूब चटपटा खा रहे हैं, चाट भल्ले उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चकाचक सुख पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, तो फिर बालक को तो देना पड़ेगा जीवन भर सब। ब्राह्मण ने कहा कि अपनी पत्नी को जाके फल खिला देना, तुम्हारे घर बालक हो जाएगा। आत्मदेव ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, दिया, और कहा कि 1 वर्ष के ये नियम है, इनका पालन करो। नियम सुनते ही पत्नी बोली, अरे राम, पता नहीं मेरे पति सीधे साधे कहां से सुने आए बात को और मुझसे आगे बोल दिए, ऐसे कोई बालक होते हैं, और हो भी गया तो मुझे तो नहीं चाहिए। जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, ऐसा जीवन कैसे जीऊंगी मैं। मेरी एक सहेली है, गर्भवती है, उसके 9 बालक पहले ही हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। धन की बड़ी उसके तंगी है घर में, मैं धन दे दूंगी उसको और पति से कह के जाऊंगी 9 महीने अब मैं अपने मायके में रहूंगी, 9 महीने बाद उस बालक को लाके इनको दिखा दूंगी। कोई फोन वोन व्हाट्सएप तो थे नहीं कि पति रोज पूछ ले कि कैसी हो, क्या हो, कहाँ हो। 9 महीना कोई संपर्क ही नहीं होगा, 9 महीने बाद सीधे बालक लाके आत्मदेव को दे दूंगी। अब फल की बात रही तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, इसको खिला देते हैं, फल जाके गाय को खिला दिया। 9 महीने बाद अपनी सहेली के पुत्र को लेकर के आई। आत्मदेव ने पूरा घर सजाया, नाचने लगे महाराज, आनंद करने लगे, मेरे घर साक्षात ठाकुर जी का जन्म हुआ है। नामकरण संस्कार होने लगा तो आत्मदेव ने नाम बहुत सुंदर भगवान से संबंधी नाम रखा, लेकिन धुंधुली बोली मेरा बालक है, मेरे गर्भ में रहा है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। थोड़ा फैसिनेट नाम चाहिए, भगवान के ओल्ड फैशन वाले नाम नहीं चाहिए। आत्मदेव बोले कोई बात नहीं, जैसा तुमको बढ़िया लगे नाम रखो। इतने में दास दासी दौड़े आए, बोले महाराज बधाई हो। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मांगा एक था, ठाकुर जी ने 2-2 दिए। देवी देखो, तुम लड़ रही थी ना, नाम तुम रखोगी, इसका नाम तुम रख दो, उस बालक का नाम मैं रखूंगा। और बालक को जैसे ही देखा तो गाय जैसे उसके कान थे, नाम रख दिया गोकर्ण। अच्छा, अधिकतर लोगों को यही पता है कि गोकर्ण का नाम गोकर्ण क्यों रखा गया, क्योंकि उसके गाय जैसे कान थे। लेकिन गोकर्ण का दूसरा अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कान। जो अपने कानों से फालतू बातें ना सुन के केवल ज्ञान की चर्चा ही सुनता हो, उसका नाम है गोकर्ण। 2:30 बजे से और अभी 6 बजे तक यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब कौन है? सब गोकर्ण है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहां बैठ के भगवत चर्चा सुन रहे हो, तो श्रोता ही गोकर्ण होते हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बड़े हुए तो महाराज नाम का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है, इसलिए सोच समझ के नाम रखने चाहिए। लेकिन माताएं नाम तो बढ़िया धर देती हैं, लेकिन निकनेम ऐसा रख देती हैं कि उसी से ही सब बंटाधार हो जाता है। नाम तो बच्चे का होगा प्रियव्रत, नाम तो बच्चे का होगा हर्षवर्धन, नाम तो बच्चे का यशवर्धन, नाम तो बच्चे के बढ़िया बढ़िया होते हैं, लेकिन निकनेम इतने खतरनाक, मोन्टू, टीटू, पप्पू। अब इन नामों से उद्धार कैसे होगा उस बच्चे का? ऐसे निकनेम नहीं होने चाहिए। निकनेम भी रखो तो भैया कोई ठाकुर जी का ही रख दो। जैसे ठाकुर जी के निकनेम क्या है? भगवान का वास्तविक नाम है कृष्ण, निकनेम क्या है? गोपाल, गोविंद, कान्हा, कन्हैया, ये सब ठाकुर जी के निकनेम है। ऐसे ही ये निकनेम की जो प्रथा चली है घरों में बच्चों की, निकनेम रखो लेकिन वो भी भगवत संबंधी रखो। नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस बालक पर।
और छोटा है बालक तब तो अच्छा लगता है, पप्पू पप्पू कह के सब बोल रहे हैं, और वो 90 वर्ष का जब हो जाएगा तब उसके बच्चे कहेंगे पप्पू बाबा, कितना अजीब लगेगा। नाम ऐसा रखो बच्चों का जिससे सब उच्चारण करें तो उसका वैदिक असर पड़े उसके ऊपर। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते, नाम रखने से ही उसकी पूरी जीवन की राशि पलट जाती है महाराज। कई जगह हमने देखा बच्चे के नाम की राशि दिखवाते हैं पंडित जी लोगों से, तो राशि तो सब बढ़िया है लेकिन बच्चे का कुछ बढ़िया चल ही नहीं रहा। तब पता चलती है उसका निकनेम और है, पूरी दुनिया बुलाती तो उस नाम से उसको, उस नाम से जब राशि खोल के देखी तो महाराज सब सर्वनाश। तब उनको बताया, बोले इसका नाम बदलो, नाम ही खराब कर रहा है, नाम से ही तो सब चलता है। इसलिए नाम बच्चों का बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। धुंधुकारी वही बना, पंडित ज्ञानी बन गए गोकर्ण जी, और धुंधुकारी महाखल महान दुष्ट हुआ। दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा, मद्यपान करने लगा, भक्ष भक्ष खाने लगा, वैश्यागमन करने लगा, धीरे 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 चोरी की तरफ बढ़ने लगा, डकैती की तरफ बढ़ने लगा। इतना भयंकर कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब उसके जीवन में आ गए। घर पे आता पी करके मां से कहता मां धन दे, मां कहती मेरे पास नहीं है, तो उसको मारने लगता। घर के बर्तन बेच दिए, घर के सर सामग्रियां बेच दी, इतनी बुरी स्थिति कर दी कि जीते जी उनके घर को नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी कहे उठे, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही था, मैंने संत के भजन के बदले सांसारिक वस्तु मांगी, इसलिए मेरा सर्वनाश हो रहा है। पत्नी घर छोड़ के चली गई, आत्मदेव जी भी चले गए। आत्मदेव जी जब वन में गए तब वहां गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्यों दुखी हो? तब कहा मेरे दुख का कारण पुत्र है। गोकर्ण जी बोले नहीं पिताजी, ध्यान से बैठो। अब आज की कथा का मूल आधार और सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक ये 2 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी देर की कथा और शेष है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आपके दुख का कारण क्या है? बोले मेरा पुत्र। गोकर्ण जी कहने लगे नहीं, व्यक्ति के दुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के दुख के कारण उसके भीतर ही रहने वाली 2 वस्तुएं हैं। कौन सी? तब इसको बंधुओं गोकर्ण गीता कहा गया। केवल 2 श्लोक सुनाए गोकर्ण जी ने। पिताजी कि देहेस्थ मां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी व्यक्ति के दुख के कारण 2 हैं और वो दोनों उसी के अंदर होते हैं। कौन कौन से? बोले व्यक्ति का पहला दुख का कारण है अहमता और व्यक्ति के दुख का दूसरा कारण है ममता। अहमता और ममता, फिलॉसफी समझिए इसकी। अहमता किसमें होती है? अहमता हम खुद पर करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना वैभव, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, ये अहमता। और ममता हम किस में रखते हैं? अपनों में। खुद में अहमता और अपनों में ममता, ये 2 स्थिति हैं, अहमता और ममता। ये दोनों ही बंधन के कारण है। पिताजी व्यक्ति यदि अपने अंग से अहमता का त्याग कर दे, अपने ऊपर जो उसको अभिमान है उस अभिमान का त्याग कर दे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। व्यक्ति अपने ऊपर से अहमता का त्याग कर दे, अभिमान को नष्ट कर दे
और अपनों के प्रति जो उसकी ममता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी बहू, ये मेरे बच्चे, ये सब कुछ मेरा, ये मेरा मेरा मेरा, ये करना बंद कर दे, अपनों में ममता छोड़ दे और खुद में अहमता छोड़ दे। व्यक्ति से ज्यादा सुखी नहीं है फिर जीवन में कोई। उसके दुख का कारण क्या है? उसका खुद में किया गया अभिमान और अपनों में किया गया ममत्व, यही उसके दुख का कारण है। अभिमान किस चीज का करता है पिताजी व्यक्ति? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम कुछ नहीं हो। तुम आज गुणगान गा रहे हो अपना ही, तुमको अगले क्षण का दावा नहीं है अपना कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। किस चीज का अभिमान करते हैं हम? मैं अभिमान करूं कि मैं बहुत बढ़िया कथा करता हूं, बहुत बढ़िया गाता हूं, बहुत बढ़िया श्लोक बोलता हूं, मुझे तो इतना याद है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल की कथा भी मैं ही सुनाऊंगा। कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर अभिमान किस चीज का? स्वरूप का अभिमान है तो ये रूप भी तुम्हारे वश में नहीं है। 10-15 साल सुंदर दिखाई देता है, धीरे 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 आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का स्थिति हो जाएगी। जितनी जुल्फियां काटते थे एक हो नहीं बचेगी सिर पे, नष्ट हो जाएंगी। जितने सज धज के रहते थे सब खत्म हो जाता है। तो फिर अभिमान हम क्यों करते हैं इस शरीर पर जब ये हमारे वश में ही नहीं है? हम तो चाहते हैं कि सुंदर बना रहे, लेकिन ये निगोरा फिर भी सुंदर नहीं रहता, बदल जाता है। जरा सा ज्यादा खा लो कैलोरीज बढ़ जाती हैं, जरा सा कहीं कुछ पी लो तो मोटापा आने लग जाता है, जरा सा थोड़ी टेंशन कर लो तो बाल झड़ने लगते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आदि आदि। हमारे वश में है कहां ये शरीर? तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जब तुम्हारे वश में ही नहीं है तो अभिमान क्यों करते हो? तो इससे अहमत्व को त्यागो पिताजी। और फिर दूसरी बार जितने तुम अपने अपने ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इनसे ममत्व को त्यागो। क्यों? मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरा 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 करता हुआ तू एक दिन चिता पे चला जाएगा, एक भी तेरे साथ नहीं जाएगा। सारे मेरे ही जाके चिता में आग लगा देंगे, लेकिन एक भी यूं नहीं कहेगा कि हम भी चले जाएं इनके साथ, बेचारे अकेले जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे, लंबा सफर है। या 2-4 दिन बाद सोचते हो पिताजी को मेल करके पूछ लूं कहां हो, स्वर्ग में हो नरक में हो। मेल एड्रेस ही नहीं दे के गए, व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया, पता नहीं कहां है। पूछते हैं क्या? ना, 1-8 साल याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए पिताजी संसार में खुद से अहमत्व का त्याग कर दो और जितने लोग हैं सबसे ममत्व का त्याग कर दो। आपको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आप कभी कष्ट में। हमको कष्ट यही 2 लोग देते हैं, या तो अपने या हम खुद। और इन दोनों से ही यदि हम विमुक्त हो जाएं पिताजी, तो संसार में कभी दुखी नहीं रह सकते। और दूसरे श्लोक में कहते हैं पिताजी क्या करना है? धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। पिताजी अहमत्व का त्याग करो, ममत्व का त्याग करो और उसके बाद क्या करो? धर्म को भजो। धर्म जो कहते हैं वो करने का प्रयास करो।
लोक धर्म मत निभाओ। लोक धर्म किसे कहते हैं? देखो, लोक धर्म और धर्म दोनों में अंतर है। लोक धर्म क्या है? मेरी बुआ जी नाराज नहीं हो जाए, मेरे जीजा जी आ रहे हैं वो नाराज नहीं हो जाए, रायपुर वाली मौसी आ रही है मुंह फुला के बैठ जाएगी, पूछा नहीं तो। ये सब लोक धर्म है। इसको कहते हैं व्यवहार धर्म। सबकी चिंता करके खुद दुखी होके बैठे हो, इसको छोड़ो। धर्म क्या है? उसका पालन करो। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब मुझे किसी की चिंता भी ना करनी पड़े और सब अपने आप धारण हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। मैं कुछ ऐसा करूं कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएं। यही शादी का कार्यक्रम होता ना तो इतने चैन से नहीं बैठे होते। माँ उसको पूछने जा, उसको देखने जा, ये करने जा, वो करने जा। लेकिन धर्म का कार्य तो चैन से सोफे पे बैठ के कथा सुनने। पीछे चाहे चाचा आओ, मामा आओ, फूफा आओ, ताई जी आओ, कोई आओ, सब प्रसन्न होकर सब बैठे हैं। क्यों? धर्म जब व्यक्ति करता है ना तो उसको किसी की चिंता नहीं होती। लेकिन जब व्यवहार धर्म करता है तो सबकी चिंता करने पर। और व्यवहार धर्म में नाक फुलाने वाले ही आते हैं सारे, मुंह फुला के बैठने वाले। जीजा जी से पूछो जीजा जी कुछ खाया कि नहीं? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, क्यों खाऊं? पूछो। व्यवहार धर्म, लोक धर्म जो है ना बहुत विचित्र है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। राग और द्वेष, ये दो चीजों को जन्म देता है व्यवहार धर्म। आपने मुझे आके माला पहनाई तो आपके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। आपने मुझे 100 सुना दी तो मेरा आपके प्रति क्या हो गया? द्वेष। इन दोनों से बचाता है लोक धर्म, ये धर्म। और व्यवहार धर्म इसी में हमको डाल देता है। इनसे बचो, राग और द्वेष से बचें, लोक धर्म का त्याग करके धर्म करें। और क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा से निवृत्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पिताजी? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। हमारी दृष्टि कैसी है? हम जाते हैं कथा करने तो जब पहली बार जाते हैं, नए नए वक्ता हैं, लोग बाग दूर से देखते हैं, वो पहले महाराज जी आए तो वो तो ऐसे करते थे, ये तो वैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो बार बार कथा में ऐसे बालों पे जुल्फियों पे हाथ और फेरते हैं अपने। लोग दोष देखते हैं। एक बार मेरी कथा थी नेपाल में, तो वहां एक बालक आया कॉलेज का, महाराज जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बताओ। उसने बहुत सारे प्रश्न किए, अंत में बोला आप बार बार अपने बाल क्यों सेट करते रहते हो? मैंने कहा देख लिया दोस्त है ना, तुझे ये नहीं दिखाई दी 4 घंटे एक आसन में बैठ के सुना रहे हैं? अरे पंखा से न बाल बिगड़ गए, आगे आगे पीछे कर लिए तो इसमें भी स्टाइल मार रहे हैं व्यास जी। दोष देखने में हम लोग एक क्षण नहीं लगाते। कैसी दृष्टि है हमारी? ये दृष्टि शिकारी नहीं पुजारी बननी चाहिए। सब में दोष देखते हैं हम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष मत देखो, दूसरों में सदैव